कहाँ चली गई वो उठ के। दोनों बहनों की शादी कर दी जाती है एक घर में। तो बड़ी बहन परिवार पर ध्यान देती है, सारा कुछ संभालती है। छोटी बहन शिव गुरु के चरणों में ध्यान लगाए रखती है, पूजा पाठ करने में लगी रहती है। तो उसकी सास कहती है ये तो हमारा नाश कर देगी, ये तो टोना टाकरी करती फिरती है, रोज बाहर जाती है, हर टाइम पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। तो वो कहती है इसको घर से निकाल दो। उसकी बड़ी बहन कहती है नहीं सासू माँ, इतना बड़ा दंड मत दो, जो मेरी बहन को घर से निकाल दो। मेरे कहने से आप एक हफ्ते का टाइम दे दो, मैं इनको समझाऊंगी। अगर ये नहीं मानती हैं तो मुझे भी घर से निकाल देना। तो सासू माँ कहती है बेटा ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन वो तो सुबह झाड़ू लगाए तो भी भोले बाबा को याद करे, सुबह से शाम तक भोले बाबा का नाम रटे, पूजा पाठ करने जाए, लोटा लेके जाए, भोले बाबा को नहलाए और उसका जल लेके आए, सारे घर में छिड़के, खुद चरणामृत ले। भोलेनाथ उससे बहुत ही प्रसन्न थे। 8 दिन हो गए तो परिवार वाले बोले ये तो नहीं मान रही है, अब क्या किया जाए, मैं नहीं रख सकती हूँ इसको अपने घर में। के तो सासू माँ जो भी आप कुछ दंड दे सकती हो इन्हें घर में ही दे दो, लेकिन घर से बाहर मत भेजो। तो ठीक है, सासू माँ ने क्या किया, जो पहाड़ी होती है ना, लकड़ी काटते हैं जिससे, वो लाके उसके गले पे चलाने लगी। तो भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए और कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गजब कर डालो ए भोला, गजब कर डालो ए भोला, आरियत सरिया बनल, गजब कर डालो ए भोला, आरियत सरिया बनल, गजब कर डालो ए भोला, गजब कर डालो ए भोला, गजब कर डालो ए भोला, आरियत सरिया बनल, गजब कर डालो ए भोला, आरियत सरिया बनल, गजब कर डालो ए भोला। आरी से साड़ी बना दी भोलेनाथ ने। उसकी शक्ति में इतना बल था, वो नहीं मरी। सास बोली अब तो उसको बाहर निकालो। वो बोली नहीं सासू माँ, मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, ऐसा मत करो। तो उन्होंने भलनी, मोहार की मक्खी जो बोलते हैं उसको भलनी भी बोलते हैं यूपी साइड में, और वो लाके उसके मुंह से लपेट दिए। भोलेनाथ ने फिर कृपा करी उस पे, गजब कर डालो ए भोला, गजब कर डालो ए भोला, बिलानी से भजिया बनल, गजब कर डालो ए भोला, बिलानी से भजिया बनल, गजब कर डालो ए भोला, गजब कर डालो ए भोला, गजब कर डालो ए भोला, बिलानी से भजिया बनल,
घर से बाहर। बड़ी बहन ने फिर उसकी हाथ जोड़े पैर पूजे तो सास बोली ले जाओ हरिद्वार में जाके और महादेव के पत्थर पे इसका सर रख के और दूसरे पत्थर से इसका सिर कुचल देना। दोनों बहन निकाल दी घर से बाहर, एक पत्थर पर रख के महादेव की पिंडी पे और दूसरे पत्थर से उसको सिर कुचलने जा रहे थे। भोलेनाथ फिर से प्रकट हो गए, बोले नहीं, इसने मेरे लिए दुनिया छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, मेरी भक्ति में इतनी लीन है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए इस बात को। मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। गजब कर डारो भोलेनाथ बोले जो तुम्हें मांगना है बेटी आज तुम वो मांग लो, मैं तुम्हारी पूजा में बहुत ही प्रसन्न हूँ। वो बोली मुझे रावण पर प्रसन्न हो आप भोलेनाथ? मुझे परिवार ने ठुकरा दिया, मेरे आदमी ने ठुकरा दिया, सासू माँ ने ठुकरा दिया, आप मुझसे प्रसन्न हो, मुझसे कह रहे मांग लो जो कुछ मांगना है। भोलेनाथ मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मुझे आपके चरणों में अपने शीश के ऊपर मुझे जगह दे दो। भोलेनाथ बोले बेटी मेरे शीश पे तो कोई भी जगह नहीं है, मेरा तो पूरा अंग भरा हुआ है, मैं कहाँ जगह दे दूंगा आपको? बोलती है नाथ मैं बताती हूँ आप मुझे कहाँ जगह दोगे। मेरी बहन को बेल बना दो और मुझे बेल पत्र बना दो। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, बेटी तुम्हारी यह इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जब से भोलेनाथ बेल पत्र से खुश होते हैं उतना और किसी चीज से खुश नहीं होते हैं। जैसे नाथ ने उनको अपने चरणों में अपने अंग के ऊपर जगह दी, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी भोलेनाथ सभी को अपने चरणों में जगह देना, सभी के बिगड़े काम संभालना, सभी की बिगड़ी बनाना। बोल शिव गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।